हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नाज़रीन नई वीडियो में खुशामदीद। 2023 से पहले ही तुर्की ने सारी दुनिया को सरप्राइज़ दे दिया। तुर्क कौम का सर फख्र से बुलंद। तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने अपनी कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कुदरत तैयब अर्दगान से खुश। तुर्की ने खिलाफत उस्मानिया को दोबारा ज़िंदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तुर्की दुनिया की सुपर पावर, पूरा यूरोप कांप उठा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पर बिजलियां गिर पड़ी। तुर्की को बड़ा ख़जाना मिल गया। यूएई को सांप सूंघ गया। तेल और गैस का ज़खायर रखने वाले ममालिक हैरान और परेशान। पाकिस्तान और चीन तुर्की को मुबारकबाद देने लग गए। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने तुर्की की दुश्मनी में फ्रांस को किस बड़े मिशन पर लगा दिया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, 2023 से पहले ही अर्दगान ने बड़ा धमाका कर दिया। तुर्की ने खिलाफत उस्मानिया को दोबारा ज़िंदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पूरी दुनिया में अर्दगान की धूम मच गई। कुदरत तुर्की पर मेहरबान हो गई। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने इसी हफ्ते ऐलान किया था कि वो जुमे के रोज़ अपनी आवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, और उस जुमे के रोज़ तैयब अर्दगान ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए अपनी आवाम को ये खबर दी कि अल्लाह ने उनके मुल्क पर ख़ास इनायत करते हुए गैस का एक बड़ा ज़ख़ीरा मुल्क तुर्की के लिए खोल दिया है। बहरा अस्वद से दरियाफ्त होने वाली ये कुदरती गैस 2023 तक आवाम को दस्तयाब होगी। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने हाल ही में बहरा अस्वद में तुर्क साहिल के करीब कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान करते हुए कहा कि एक तवील अरसे से तुर्की गैस की तलाश का काम जारी रखे हुए था। सन 2023 तक तुर्की वहाँ से गैस निकाल कर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। सदर अर्दगान ने इस्तांबुल के तारीखी दोलमा बागचा महल में ऐलान किया कि तुर्की के गैस की तलाश करने वाले जहाज़ फाते ने बहरा अस्वद में 11 खरब क्यूबिक फीट कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तुर्की की तारीख में कुदरती गैस की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। बहरा अस्वद के अतराफ़ के खत्ते में कुदरती गैस मिलने के बहुत इम्कानात थे, और वो कई साल से गैस की तलाश का काम जारी रखे हुए थे। 8 बार तलाश की कोशिश नाकाम हुई और 9वीं बार वो गैस को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। तुर्क सदर गैस के उस बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ्त को कुदरत का एक ख़ुसूसी अता करदा ख़जाना करार दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहरा अस्वद के करीबी सूबे में गैस दरियाफ्त होने वाले इलाके में टेवना 1 ज़ख़ीरे की टेस्टिंग, जायज़ा और इंजीनियरिंग तहकीक के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए गए हैं, और अब उस मनसूबे को सकारिया गैस फील्ड का नया नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में दरियाफ्त होने वाले ज़खायर का ये वाहिद खित्ता है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है, और इंशाअल्लाह ये इब्तिदा है। अभी हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहाँ से तेल के ज़खायर भी मिलेंगे। तुर्की को बहरा रूम से मज़ीद खुशखबरियाँ मुतवक्के हैं। उन्होंने गैस और तेल के मज़ीद ज़खायर की तलाश जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि फातेह और यूरेस ड्रिलिंग जहाज़ों ने बहरा अस्वद और बहरा रूम में गहरे पानी में 9 मकामात पर ड्रिलिंग की है। उनका मज़ीद कहना था कि हम अपने मुल्क के तवाने के मसले को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहरी जहाज़ फातेह से लाइव लिंक के ज़रिए तुर्की के वज़ीर ख़जाना बैरत अल-बायरक ने इन ज़खायर की दरियाफ्त को तुर्की के लिए एक नए दौर का आगाज़ करार देते हुए कहा कि इससे तुर्की की मईशत मुस्तहकम होगी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक खत्ते में लियोनट तास में 3.5 ट्रिलियन मेकब मीटर कुदरती गैस और 1.7 बिलियन बैरल तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है। तुर्की के माहिरीन ने बहरा अस्वद के कुदरती गैस के ज़खायर के दरियाफ्त को मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत करार दिया है। तुर्की में मौजूदा सालाना कुदरती गैस की खपत लगभग 44 बिलियन मकब मीटर है, और इसका मतलब यह है कि इस दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई की तकरीबन 7 साल की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। तुर्की की एनर्जी इकोनॉमी एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर गोर्गन कम्बारगलू ने दावा किया कि 3 साल में गैस का इस्तेमाल शुरू करना हकीकत पसंदाना है। मुझे ये भी लगता है कि मज़ीद भी ज़खायर दरियाफ्त किए जाएंगे। तुर्की के माहिर मईशत अबूज़र पेनार ने कहा कि तुर्की फ़िलहाल अपनी तवानाई की ज़्यादातर ज़रूरियात दरामद करता है, लिहाजा इस दरियाफ्त से मुल्क की मईशत में ज़बरदस्त बेहतरी होगी और करंट अकाउंट खसारे पर मुस्बत असर पड़ेगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए कुदरती ज़खायर की तलाश और फिर उन्हें दरियाफ्त करके निकालना आसान काम नहीं होता। आपको याद होगा गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को चंद घंटों के अंदर गैस और तेल के नए ज़खायर के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का इंदिया दिया था, और ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान में उन कुदरती मादनियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो भी चुका था। अगर बैरूनी क़ुव्वतों की तरफ से उन ज़खायर को बंद करने का प्रेशर ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान IMF के चुंगल समेत दीगर ममालिक से भी कर्ज़े और इमदाद की दलदल से निकल चुका होता। लेकिन पाकिस्तान कई दहाइयों से IMF और अमेरिका से लिए गए कर्ज़ों की बदौलत आज इस हद तक मफलूस हो चुका है।
کہ ان کی مرضی کے بغیر اپنی ہی زمین کے خزانے بھی نہیں نکالے جا سکتے۔ لیکن ترکی کا معاملہ اور ہے۔ ترکی نہ IMF کے چنگل میں پھنسا ہے، نہ وہ امریکی ڈالروں کے قرض میں بندھا ہے کہ انہیں اپنے ملکی معاملات میں امریکہ کے حساب سے چلانے پڑے۔ بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے گیس اور تیل کی تلاش کے کام پر یونان کے ساتھ تعلقات کافی عرصہ پہلے حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور دونوں ممالک نے اپنی افواج کو الرٹ رہنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ بلیک سی میں ملنے والی حالیہ کامیابی کے علاوہ ترکی مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کی کوششوں میں مصروف ہے، جس نے حال ہی میں یونان کے ساتھ کشیدگی پیدا کی ہے اور یونان نے اپنی فوج کو ایک بار پھر الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ یونان اور مصر کی جانب سے حدود بندی کے متنازع معاہدے کے بعد گزشتہ ہفتے ہی ترکی نے مشرقی بحیرہ روم میں تیل کی تلاش کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہاں ایک یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ بظاہر یونان کی طرف سے فوج کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دینا سمجھ سے باہر ہے۔ یونان اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ کسی قسم کی زور آزمائی کر سکے۔ اس کے تمام ادارے اپنی ملکی کرپشن کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ بینک دیوالیہ ہے اور پورا ملک ایک نازک اقتصادی صورتحال سے گزرا ہے۔ اس وقت یونان کو ایک کھوکھلا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دراصل یونان کے اس اقدام کے پیچھے فرانس کا ہاتھ ہے۔ فرانس امریکہ کا اہم اتحادی ملک ہے۔ اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کئی ممالک کے لیے جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، لیکن ترک ایک جنگجو اور دلیر مسلم قوم ہے جو جنگ لڑنے سے نہیں ڈرتی۔ ترک صدر طیب اردگان مسلم دنیا کے شیر ہیں جو پاکستان، ایران اور چین کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ انہیں نہ امریکی ڈالروں کی چمک بہسا سکتی ہے، نہ کفار سے جنگ کا خوف انہیں پست کر سکتا ہے۔ ترکی کی بلیک سی اور بحیرہ روم میں ذخائر کی تلاش اور دریافت نے امریکہ پر بجلیاں گراتی ہیں۔ امریکہ نے اپنی روایتی چال چلتے ہوئے ترکی پر حملے کے لیے فرانس کو اپنے اسی فارمولے پر عمل کرنے کو کہا ہے جس پر وہ خود عمل کر رہا ہے کہ یونان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ترکی پر حملہ کر دو۔ چنانچہ فرانس نے مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف رافیل طیاروں اور بحری جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا کہ ان کا ملک کسی مہم جوئی یا جنگ کا متلاشی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے کام میں کسی بھی ملک نے مداخلت کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ فرانس اور ترکی کے درمیان لیبیا کی صورتحال پر بھی خاصے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔